लीजिए सुनिए निर्मला भाग 10। निर्मला को यद्यपि अपने घर के झंझटों से अवकाश न था, पर कृष्णा के विवाह का संदेश पाकर वह किसी तरह न रुक सकी। उसकी माता ने बहुत आग्रह करके बुलाया था। सबसे बड़ा आकर्षण यह था कि कृष्णा का विवाह उसी घर में हो रहा था जहां निर्मला का विवाह पहले तय हुआ था। आश्चर्य यही था कि इस बार ये लोग बिना कुछ दहेज लिए कैसे विवाह करने पर तैयार हो गए। निर्मला को कृष्णा के विषय में बड़ी चिंता हो रही थी। समझती थी मेरी ही तरह वह भी किसी के गले मर दी जाएगी। बहुत चाहती थी कि माता की कुछ सहायता करूं जिससे कृष्णा के लिए कोई योग्य वर मिले, लेकिन इधर वकील साहब के घर बैठ जाने और महाजन के नालिश कर देने से उसका हाथ भी तंग था। ऐसी दशा में यह खबर पाकर उसे बड़ी शांति मिली। चलने की तैयारी कर ली। वकील साहब स्टेशन तक पहुंचाने आए। नन्ही बच्ची से उन्हें बहुत प्रेम था, छोड़ते ही ना थे। यहां तक कि निर्मला के साथ चलने को तैयार हो गए। लेकिन विवाह से 1 महीने पहले उनका ससुराल जा बैठना निर्मला को उचित न मालूम हुआ। निर्मला ने अपनी माता से अब तक अपनी विपत्ति कथा न कही थी। जो बात हो गई उसका रोना रोकर माता को कष्ट देने और रुलाने से क्या फायदा। इसलिए उसकी माता समझती थी निर्मला बड़े आनंद से है। अब जो निर्मला की सूरत देखी तो मानो उसके हृदय पर धक्का सा लग गया। लड़कियां ससुराल से घुलकर नहीं आती, फिर निर्मला जैसी लड़की जिसको सुख की सभी सामग्रियां प्राप्त थी। उसने कितनी लड़कियों को दूज के चंद्रमा की भांति ससुराल जाते और पूर्ण चंद्र बनकर आते देखा था। मन में कल्पना कर रही थी निर्मला का रंग निखर गया होगा, देह भरकर सुडौल हो गई होगी, अंग प्रत्यंग की शोभा कुछ और ही हो गई होगी। अब जो देखा तो वह आधी भी न रही थी। न यौवन की चंचलता थी, न वह विहसित छवि जो हृदय को मोह लेती है। वह कमनीयता, सुकुमारता जो विलासमय जीवन से आ जाती है, यहां नाम को न थी। मुख पीला, चेष्टा गिरी हुई तो माता ने पूछा, क्यों रे तुझे वहां खाने को न मिलता था? इससे कहीं अच्छी तो तू यही थी, वहां तुझे क्या तकलीफ थी? कृष्णा ने हंसकर कहा, वहां मालकिन थी कि नहीं? मालकिन को दुनिया भर की चिंताएं रहती है, भोजन कब करे? निर्मला, नहीं अम्मा, वहां का पानी मुझे रास नहीं आया, तबीयत भारी रहती है। माता, वकील साहब न्योते में आएंगे ना, तब पूछूंगी कि आपने फूल सी लड़की ले जाकर उसकी ये गत बना डाली। अच्छा अब ये बता कि तूने यहां रुपए क्यों भेजे थे? मैंने तो तुमसे कभी ना मांगे थे। लाख कई गुजरी हूं, लेकिन बेटे का धन खाने की नीयत नहीं। निर्मला ने चकित होकर पूछा, किसने रुपए भेजे थे? अम्मा मैंने तो नहीं भेजे। झूठ ना बोल, तूने 500 रुपए के नोट नहीं भेजे थे? कृष्णा, भेजे नहीं थे तो क्या आसमान से आ गए? तुम्हारा नाम साफ लिखा था, मोहर भी वहीं की थी। तुम्हारे चरण छूकर कहती हूं मैंने रुपए नहीं भेजे। ये कब की बात है? अरे 2-2.5 महीने हुए होंगे। अगर तूने नहीं भेजे तो आए कहां से? ये मैं क्या जानूं, मगर मैंने रुपए नहीं भेजे। हमारे यहां तो जब से जवान बेटा मरा है कचहरी ही नहीं जाते। मेरा हाथ तो आप ही तंग था, रुपए कहां से आते? ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। वहां और कोई तेरा सगा संबंधी तो नहीं है? वकील साहब ने तुमसे छिपाकर तो नहीं भेजे? नहीं अम्मा, मुझे तो विश्वास नहीं। इसका पता लगाना चाहिए। मैंने सारे रुपए कृष्णा के गहने कपड़े में खर्च कर डाले, यही बड़ी मुश्किल हुई। दोनों लड़कों में किसी विषय पर विवाद खड़ा हुआ और कृष्णा उधर फैसला करने चली गई तो निर्मला ने माता से कहा, इस विवाह की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये कैसे हुआ अम्मा? यहां जो सुनता है दांतों उंगली दबाता है। जिन लोगों ने पक्की कराई बात फेर दी और केवल थोड़े से रुपए के लोभ से वे अब बिना कुछ लिए कैसे विवाह करने को तैयार हो गए, समझ में नहीं आता। उन्होंने खुद ही पत्र भेजा। मैंने साफ लिख दिया कि मेरे पास लेने देने को कुछ नहीं है, कुछ कन्या ही से आपकी सेवा कर सकती हूं। इसका कुछ जवाब नहीं दिया। शास्त्री जी पत्र लेकर गए थे। वह तो यही कहते थे कि अब मुंशी जी कुछ लेने के इच्छुक नहीं है। अपनी पहली वादा खिलाफ पर कुछ लज्जित भी हैं। मुंशी जी से तो इतनी उदारता की आशा न थी, मगर सुनते हो कि उनके बड़े पुत्र बड़े सज्जन आदमी हैं।
उन्होंने कह सुनकर बाप को राजी किया है? निर्मला, पहले तो वह महाशय भी थैली चाहते थे ना? हाँ, मगर अब तो शास्त्री जी कहते थे कि दहेज के नाम से चिढ़ते हैं। सुना है यहां विवाह न करने पर पछताते भी थे। रुपए के लिए बात छोड़ी थी और रुपए खूब पाए, स्त्री पसंद नहीं। निर्मला के मन में उस पुरुष को देखने की प्रबल उत्कंठा हुई जो उसकी अवहेलना करके अब उसकी बहन का उद्धार करना चाहता है। प्रायश्चित सही, लेकिन कितने ऐसे प्राणी हैं जो इस तरह प्रायश्चित करने को तैयार हैं? उनसे बातें करने के लिए, नम्र शब्दों से उनका तिरस्कार करने के लिए, अपनी अनुपम छवि दिखाकर उन्हें और भी जलाने के लिए निर्मला का हृदय अधीर हो उठा। रात को दोनों बहनें एक ही कमरे में सोई। मोहल्ले में किन किन लड़कियों का विवाह हो गया, कौन कौन लड़कोरी हुई, किस किस का विवाह धूमधाम से हुआ, किस किस के पति इच्छानुकूल मिले, कौन कितने और कैसे गहने चढ़ावे में लाया, इन्हीं विषयों में दोनों में बड़ी देर तक बातें होती रही। कृष्णा बार बार चाहती थी कि बहन के घर का कुछ हाल पूछूं, मगर निर्मला उसे पूछने का अवसर न देती थी। जानती थी कि ये जो बातें पूछेगी उसके बताने में मुझे संकोच होगा। आखिर एक बार कृष्णा पूछी बैठी, जीजा जी भी आएंगे ना? आने को कहा तो है। अब तो तुमसे प्रसन्न रहते हैं ना, या अब भी वही हाल है? मैं तो सुना करती थी दुहाजूपति स्त्री को प्राणों से भी प्रिय समझते हैं। वहां बिल्कुल उल्टी बात देखी। आखिर किस बात पर बिगड़ते रहते हैं? अब मैं किसी के मन की बात क्या जानूं। मैं तो समझती हूं तुम्हारी रुखाई से वे चिढ़ते होंगे। तुम तो यहीं से जली हुई गई थी, वहां भी उन्हें कुछ कहा होगा। ये बात नहीं है कृष्णा, मैं सौगंध खाकर कहती हूं, जो मेरे मन में उनकी ओर से जरा भी मैल हो, मुझसे जहां तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूं। अगर उनकी जगह कोई देवता भी होता तो भी मैं इससे ज्यादा और कुछ ना कर सकती। उन्हें भी मुझसे प्रेम है, बराबर मेरा मुख देखते रहते हैं, लेकिन जो बात उनके और मेरे काबू के बाहर है उसके लिए वे क्या कर सकते हैं और मैं क्या कर सकती हूं? ना वे जवान हो सकते हैं, ना मैं बुढ़िया हो सकती हूं। जवान बनने के लिए वे न जाने कितने रस और भस्म खाते रहते हैं। मैं बुढ़िया बनने के लिए दूध घी सब छोड़े बैठी हूं। सोचती हूं मेरे दुबलेपन ही से अवस्था का भेद कुछ कम हो जाए, लेकिन ना उन्हें पौष्टिक पदार्थों से कुछ लाभ होता है, ना मुझे उपवासों से। जब से मनसाराम का देहांत हो गया है तब से उनकी दशा और खराब हो गई है। मनसाराम को तुम भी बहुत प्यार करती थी। लड़का ही ऐसा था जो देखता था, प्यार करता था। ऐसी बड़ी बड़ी डोरेदार आंखें मैंने किसी की नहीं देखी। कमल की भांति मुख हरदम खिला रहता था। ऐसा साहसी कि अगर अवसर आ पड़ता तो आग में फांद जाता। कृष्णा, मैं तुमसे कहती हूं, जब वह मेरे पास आकर बैठ जाता तो मैं अपने को भूल जाती थी। जी चाहता था वह हरदम सामने बैठा रहे और मैं देखा करूं। मेरे मन में पाप का लेश भी न था। अगर एक क्षण के लिए भी मैंने उसकी ओर किसी और भाव से देखा हो तो मेरी आंखें फूट जाएं। पर ना जाने क्यों उसे अपने पास देखकर मेरा हृदय फूला न समाता था। इसीलिए मैंने पढ़ने का स्वांग रचा, नहीं तो वह घर में आता ही न था। ये मैं जानती हूं कि अगर उसके मन में पाप होता तो मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती थी। कृष्णा, अरे बहन चुप रहो, कैसी बातें मुंह से निकालती हो। निर्मला, हाँ, ये बात सुनने में बुरी मालूम होती है और है भी बुरी, लेकिन मनुष्य की प्रकृति को तो कोई बदल नहीं सकता। तू ही बता, एक 50 वर्ष के मर्द से तेरा विवाह हो जाए तो तू क्या करेगी? कृष्णा, बहन मैं तो जहर खाकर सो रहा हूं, मुझसे तो उसका मुंह भी ना देखते बने। तो बस यही समझ ले, उस लड़के ने कभी मेरी ओर आंख उठाकर नहीं देखा। लेकिन बुड्ढे तो शकी होते ही हैं। तुम्हारे जीजा उस लड़के के दुश्मन हो गए और आखिर उसकी जान लेकर ही छोड़ी। जिस दिन उसे मालूम हो गया कि पिताजी के मन में मेरी ओर से संदेह है, उसी दिन से उसे ज्वर चढ़ा जो जान लेकर ही उतरा। हाय, उस अंतिम समय का दृश्य आंखों से नहीं उतरता। मैं अस्पताल गई थी, वह ज्वर में बेहोश पड़ा था। उठने की शक्ति न थी, लेकिन जो ही मेरी आवाज सुनी चौंक कर उठ बैठा और माता माता कहकर मेरे पैरों पर गिर पड़ा। कृष्णा, उस समय ऐसा जी चाहता था अपने प्राण निकाल कर उसे दे दूं। मेरे पैरों पर ही वह मूर्छित हो गया और फिर आंखें ना खोली।
डॉक्टर ने उसकी देह में ताज़ा खून डालने का प्रस्ताव किया था। यही सुनकर मैं दौड़ी गई थी, लेकिन जब तक डॉक्टर लोग वह प्रक्रिया आरंभ करे उसके प्राण निकल गए। कृष्णा, ताज़ा रक्त पड़ जाने से उसकी जान बच जाती? कौन जानता है, लेकिन मैं तो अपने रुधिर की अंतिम बूंद तक देने को तैयार थी। उस दशा में भी उसका मुखमंडल दीपक की भांति चमकता था। अगर मैं मुझे देखते ही दौड़कर मेरे पैरों पर न गिर पड़ता, पहले कुछ रक्त देह में पहुंच जाता तो शायद बच जाता। कृष्णा, तो तुमने उन्हें उसी वक्त लेटा क्यों ना दिया? अरे पगली, तू अभी तक बात ना समझी। वह मेरे पैरों पर गिरकर और माता पुत्र का संबंध दिखाकर अपने बाप के दिल से वह संदेह निकाल देना चाहता था। केवल इसीलिए मैं उठा था। मेरा कलेश मिटाने के लिए उसने प्राण दिए और उसकी वह इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारे जीजा जी उसी दिन से सीधे हो गए। अब तो उनकी दशा पर मुझे दया आती है। पुत्र शोक उनके प्राण लेकर छोड़ेगा। मुझ पर संदेह करके मेरे साथ जो अन्याय किया है, अब उसका पश्चाताप कर रहे हैं। अब की उनकी सूरत देखकर तू डर जाएगी। बूढ़े बाबा हो गए हैं, कमर भी कुछ झुक चली है। कृष्णा, बुढ़े लोग इतने शक्की क्यों होते हैं बहन? ये जाकर बुढ़ों से पूछो। कृष्णा, मैं समझती हूं उनके दिल में हरदम एक चोर सा बैठा रहता होगा। इस युवती को प्रसन्न नहीं रख सकता, इसलिए जरा जरा सी बात पर उन्हें शक होने लगता है। निर्मला, जानती तो है, फिर मुझसे क्यों पूछती है? कृष्णा, इसीलिए बेचारा स्त्री से दबता भी होगा। देखने वाले समझते होंगे कि ये बहुत प्रेम करता है। निर्मला, तूने इतने ही दिनों में इतनी बातें कहां सीख ली? इन बातों को जाने दे। बता, तुझे अपना वर पसंद है? उसकी तस्वीर तो देखी होगी। हाँ, आई तो थी, लाऊं? देखोगी? एक क्षण में कृष्णा ने तस्वीर लाकर निर्मला के हाथ में रख दी। निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, तो बड़ी भाग्यवान है। कृष्णा, अम्मा जी ने भी बहुत पसंद किया। तुझे पसंद है कि नहीं सो कह, दूसरों की बात न चला। शक्ल सूरत तो बुरी नहीं है, स्वभाव का हाल ईश्वर जाने। ऐसे सुशील और चरित्रवान युवक कम होंगे। यहां से तेरी तस्वीर भी गई थी? गई तो थी, शास्त्री जी ही तो ले गए थे। उन्हें पसंद आई? अब किसी के मन की बात मैं क्या जानूं। शास्त्री जी कहते थे बहुत खुश हुए थे। अच्छा बता, तुझे क्या उपहार दूं? अभी से बता दे, जिससे बनवा रखूं। जो तुम्हारा जी चाहे देना। उन्हें पुस्तकों से बहुत प्रेम है, अच्छी अच्छी पुस्तकें मंगवा देना। उनके लिए नहीं पूछती, तेरे लिए पूछती हूं। अपने ही लिए तो मैं कह रही हूं। कपड़े सब खद्दर के मालूम होते हैं। कृष्णा, हाँ, खद्दर के बड़े प्रेमी हैं। सुनती हूं कि पीठ पर खद्दर लाद कर देहातों में बेचने जाया करते हैं। व्याख्यान देने में भी चतुर हैं। निर्मला, तब तो तुझे भी खद्दर पहनना पड़ेगा। तुझे तो मोटे कपड़ों से चिढ़ है। कृष्णा, जब उन्हें मोटे कपड़े अच्छे लगते हैं तो मुझे क्यों चिढ़ होगी? मैंने तो चरखा चलाना सीख लिया है। सच? सूत निकाल लेती है? हाँ बहन, थोड़ा थोड़ा निकाल लेती हूं। जब वह खद्दर के इतने प्रेमी हैं, जो चरखा भी जरूर चलाते होंगे। मैं न चला सकूंगी तो मुझे कितना लज्जित होना पड़ेगा। इस तरह बात करते करते दोनों बहनें सोई। कोई 2 बजे रात को बच्ची रोई तो निर्मला की नींद खुली। देखा तो कृष्णा की चारपाई खाली पड़ी थी। निर्मला को आश्चर्य हुआ कि इतनी रात गई कृष्णा कहां चली गई। शायद पानी वानी पीने गई हो, मगर पानी तो सिराने रखा हुआ है, फिर कहां गई? उसे 2-3 बार उसका नाम लेकर आवाज दी, पर कृष्णा का पता न था। तब तो निर्मला घबरा उठी। उसके मन में भांति भांति की शंकाएं होने लगी। सहसा उसे ख्याल आया कि शायद अपने कमरे में न चली गई हो। बच्ची सो गई तो वह उठकर कृष्णा के कमरे के द्वार पर आई। उसका अनुमान ठीक था, कृष्णा अपने कमरे में थी। सारा घर सो रहा था और वह बैठी चरखा चला रही थी। इतनी तन्मयता से शायद उसने थिएटर भी ना देखा होगा। निर्मला दंग रह गई। अंदर जाकर बोली, ये क्या कर रही है? अरे, ये चरखा चलाने का समय है। कृष्णा चौंक कर उठ बैठी और संकोच से सिर झुकाकर बोली, तुम्हारी नींद कैसे खुल गई?
पानी वानी तो मैंने रख दिया था। निर्मला, मैं कहती हूं दिन को तुझे समय नहीं मिलता जो पिछली रात को चरखा लेकर बैठी है। दिन को फुर्सत ही नहीं मिलती। सूत तो बहुत महीन है। कहां बहन, ये सूत तो मोटा है। मैं बारीक सूत काट कर उनके लिए साफा बनाना चाहती हूं। यही मेरा उपहार होगा। निर्मला, बात तो तूने खूब सोची है। इससे अधिक मूल्यवान वस्तु उनकी दृष्टि में और क्या होगी। अच्छा उठ इस वक्त, कल काटना। कहीं बीमार पड़ जाएगी तो सब धरा रह जाएगा। नहीं मेरी बहन, तुम चलकर सो, मैं अभी आती हूं। निर्मला ने अधिक आग्रह ना किया, लेटने चली गई, मगर किसी तरह नींद ना आई। कृष्णा की उत्सुकता और ये उमंग देखकर उसका हृदय किसी अलक्षित आकांक्षा से आंदोलित हो उठा। ओह, इस समय इसका हृदय कितना प्रफुल्लित हो रहा है। अनुराग ने इसे कितना उन्मत्त कर रखा है। जब उसे अपने विवाह की याद आई, जिस दिन तिलक गया था, उसी दिन से उसकी सारी चंचलता, सारी सजीवता विदा हो गई थी। अपनी कोठरी में बैठी वह अपनी किस्मत को रोती थी और ईश्वर से विनय करती थी कि प्राण निकल जाए। अपराधी जैसे दंड की प्रतीक्षा करता है, उसी भांति वह विवाह की प्रतीक्षा करती थी। उस विवाह की जिसमें उसके जीवन की सारी अभिलाषाएं विलीन हो जाएंगी। जब मंडप के नीचे बने हुए हवन कुंड में उसकी आशाएं जलकर भस्म हो जाएंगी। महीना कटते देर न लगी। विवाह का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। मेहमानों से घर भर गया। मुंशी तोताराम एक दिन पहले आ गए और उनके साथ निर्मला की सहेली भी आई। निर्मला ने बहुत आग्रह न किया था, वह खुद आने को उत्सुक थी। निर्मला की सबसे बड़ी उत्कंठा यही थी कि वर के बड़े भाई के दर्शन करूंगी और हो सका तो उसकी सद्बुद्धि पर धन्यवाद दूंगी। सुधा ने हंसकर कहा, तुम उनसे बोल सकोगी? क्यों, बोलने में क्या हानि है? अब तो दूसरा ही संबंध हो गया है। और मैं ना बोल सकूंगी तो तुम तो हो ही ना भाई, मुझसे यह ना होगा। मैं पराए मर्द से नहीं बोल सकती। ना जाने कैसे आदमी हो। आदमी तो बुरे नहीं हैं और फिर उनसे कुछ विवाह तो करना नहीं। जरा सा बोलने में क्या हानि है। डॉक्टर साहब यहां होते तो मैं तुम्हें आज्ञा दिला देती। सुधा, जो लोग हृदय के उदार होते हैं क्या चरित्र के भी अच्छे होते हैं? पराई स्त्री को घूरने में तो किसी मर्द को संकोच नहीं होता। निर्मला, अच्छा ना बोलना, मैं ही बातें कर लूंगी। घूर लेंगे जितना उनसे घूरते बनेगा। बस अब तो राजी हुई। इतने में कृष्णा आकर बैठ गई। निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, सच बता कृष्णा, तेरा मन इस वक्त क्यों उचाट हो रहा है? जीजा जी बुला रहे हैं, पहले जाकर सुनाओ। पीछे गप्पे लड़ाना बहुत बिगड़ रहे हैं। निर्मला, क्या है, तूने कुछ पूछा नहीं? कृष्णा, कुछ बीमार से मालूम होते हैं, बहुत दुबले हो गए हैं। तो जरा बैठकर उनका मन बहला देती। यहां दौड़ी क्यों चली आई? ये कहो ईश्वर ने कृपा की, नहीं तो ऐसा ही पुरुष तुझे भी मिलता। जरा बैठकर बातें करो। बुढ़े की बातें बड़ी लच्छेदार करते हैं, जवान इतने डिंगियल नहीं होते। कृष्णा, नहीं बहन तुम जाओ, मुझसे तो वहां बैठा नहीं जाता। निर्मला चली गई तो सुधा ने कृष्णा से कहा, अब तो बारात आ गई होगी, द्वार पूजा क्यों नहीं होती? कृष्णा, क्या जाने बहन, शास्त्री जी सामान इकट्ठा कर रहे हैं। सुना है दूल्हे की भावज बड़े कड़े स्वभाव की स्त्री है। कैसे मालूम? मैंने सुना है, इसलिए चिताई देती हूं। 4 बातें गम खाकर रहना होगा। मेरी झगड़े की आदत नहीं। जो मेरी तरफ से कोई शिकायत ही ना पाएगी तो क्या अनायास ही बिगड़ेंगी? हाँ, सुना तो ऐसा ही है, झूठ मूठ लड़ा करती है। मैं तो 100 बात की एक बात जानती हूं, नम्रता पत्थर को भी मोम कर देती है। सहसा शोर मचा, बारात आ रही है। दोनों रमणियां खिड़की के सामने आ बैठी। एक क्षण में निर्मला भी आ पहुंची। वर के बड़े भाई को देखने की उसे बड़ी उत्सुकता हो रही थी। सुधा ने कहा, कैसे पता चलेगा कि बड़े भाई कौन है? निर्मला, शास्त्री जी से पूछूं तो मालूम हो। हाथी पर तो कृष्णा के ससुर महाशय हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब यहां कैसे आ पहुंचे? वे घोड़े पर क्या हैं, देखती नहीं हो? हाँ है तो वही। निर्मला, उन लोगों से मित्रता होगी।
कोई संबंध तो नहीं है? सुधा, अब भेंट हो तो पूछो, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। निर्मला, पालकी में जो महाशय बैठे हुए हैं वे तो दूल्हा के भाई जैसे नहीं दिखते। सुधा, बिल्कुल नहीं, मालूम होता है सारी देह में पेट ही पेट है। निर्मला, दूसरे हाथी पर कौन बैठा है समझ में नहीं आता। सुधा, कोई हो, दूल्हा का भाई नहीं हो सकता। उसकी उम्र नहीं देखती हो, 40 के ऊपर होगी। निर्मला, शास्त्री जी तो इस वक्त द्वार पूजा की फिक्र में हैं, नहीं तो उनसे पूछती। संयोग से नाई आ गया। संदूकों की कुंजियां निर्मला के पास थी। इस वक्त द्वारचार के लिए कुछ रुपए की जरूरत थी, माता ने भेजा था। यह नाई भी पंडित मोटेराम जी के साथ तिलक लेकर गया था। निर्मला ने कहा, क्या अभी रुपए चाहिए? हाँ बहन जी, चलकर दे दीजिए। अच्छा चलती हूं, पहले ये बता, तू दूल्हा के बड़े भाई को पहचानता है? पहचानता कहा है नहीं, वह क्या सामने है? कहाँ, मैं तो नहीं देखती। अरे वे क्या घोड़े पर सवार हैं, वही तो हैं। निर्मला ने चकित होकर कहा, क्या कहता है, घोड़े पर दूल्हा के भाई हैं? पहचानता है, ये अटकल से कह रहा है। अरे बहन जी, क्या इतना भूल जाऊंगा, अभी तो जलपान का सामान दिए चला आता हूं। और ये तो डॉक्टर साहब हैं, मेरी पड़ोस में रहते हैं। हाँ हाँ, वही तो डॉक्टर साहब हैं। निर्मला ने सुधा की ओर देखकर कहा, सुनती हो बहन इसकी बातें? सुधा ने हंसी रोककर कहा, झूठ बोलता है। अच्छा साहब, झूठ ही सही, अब बड़ों के मुंह कौन लगे। अभी शास्त्री जी से पूछवा दूंगा, तब तो मानिएगा। नाई के आने में देर हुई। मोटेराम खुद आंगन में आकर शोर मचाने लगे। इस घर की मर्यादा रखना ईश्वर ही के हाथ है। नाई घंटे भर से आया हुआ है और अभी तक रुपए नहीं मिले। निर्मला, जरा यहां चले आइएगा शास्त्री जी, कितने रुपए की दरकार है, निकाल दूं? शास्त्री जी भुनभुनाते और जोर जोर से हाँफते हुए ऊपर आए और एक लंबी सांस लेकर बोले, ये बातों का समय नहीं है, जल्दी से रुपए निकाल दो। निर्मला, लीजिए निकाल तो रही हूं, आप क्या मुंह के बल गिर पड़ूं? पहले ये बताइए कि दूल्हा के बड़े भाई कौन हैं? शास्त्री जी, राम राम, इतनी सी बात के लिए मुझे आकाश पर लटका दिया। नाई क्या ना पहचानता था? निर्मला, नाई तो कहता है कि वह जो घोड़े पर सवार है वही है। शास्त्री जी, तो फिर किसे बता दे, वही तो है ही। नाई, घड़ी भर से कह रहा हूं, पर बहन जी मानते ही नहीं। निर्मला ने सुधा की ओर स्नेह, ममता, विनोद, कृत्रिम तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा, अच्छा तो तुम ही अब तक मेरे साथ ये त्रिया चरित्र खेल रही थी। मैं जानती तो तुम्हें यहां बुलाते ही नहीं। बड़ा गहरा पेट है तुम्हारा। तुम महीनों से मेरे साथ शरारत करती चली आती हो और कभी भूल से भी इस विषय का एक शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकला। मैं तो 2-4 दिन में ही उबल पड़ती। सुधा, तुम्हें मालूम हो जाता तो तुम मेरे यहां आती ही क्यों? गजब रे गजब, मैं डॉक्टर साहब से कई बार बातें कर चुकी हूं, तुम्हारे ऊपर यह सारा पाप पड़ेगा। देखो कृष्णा, तूने अपनी जेठानी की शरारत, ये ऐसी मायाविनी है, इनसे डरती रहना। कृष्णा, मैं तो ऐसी देवी के चरण धो धो कर माथे चढ़ाऊंगी। धन्य भाग के इनके दर्शन हुए। अब समझ गई, रुपए भी तुम्ही ने भिजवाए होंगे। अब सिर हिलाया तो सच कहती हूं मार बैठूंगी। सुधा, अपने घर बुलाकर के मेहमानों का अपमान नहीं किया जाता। निर्मला, देखो तो अभी कैसी कैसी खबरें लेती हूं। मैंने तुम्हारा मान रखने को जरा सा लिख दिया था और तुम सचमुच आ पहुंची। भला वहां वाले क्या कहते होंगे? सुधा, सबसे कहकर आई हूं। निर्मला, अब तुम्हारे पास कभी ना आऊंगी। इतना तो इशारा कर देते कि डॉक्टर साहब से पर्दा रखना। सुधा, उनके देख लेने ही से कौन बुराई हो गई? ना देखते तो अपनी किस्मत को रोते कैसे? जानते कैसे कि लोभ में पड़कर कैसी चीज खो दी? अब तो तुम्हें देखकर लाला जी हाथ मल कर रह जाते हैं। मुंह से तो कुछ नहीं कहते, पर मन में अपनी भूल पर पछताते हैं। निर्मला, अब तुम्हारे घर कभी ना आऊंगी। सुधा,
अब पिंड नहीं छूट सकता। मैंने कौन तुम्हारे घर की राह नहीं देखी। द्वार पूजा समाप्त हो चुकी थी। मेहमान लोग बैठे जलपान कर रहे थे। मुंशी जी की बगल में ही डॉक्टर सिन्हा बैठे हुए थे। निर्मला ने कोठे पर चीख की आड़ से उन्हें देखा और कलेजा थाम कर रह गई। एक आरोग्य, यौवन और प्रतिभा का देवता था, पर दूसरा, इस विषय में कुछ ना कहना ही उचित है। निर्मला ने डॉक्टर साहब को सैकड़ों ही बार देखा था, पर आज उसके हृदय में जो विचार उठे वे कभी ना उठे थे। बार बार यही जी चाहता था कि बुलाकर खूब फटकारूं, ऐसे ऐसे ताने मारूं कि वह भी याद करे, रुला रुला कर छोड़ूं, मगर रहम करके रह जाती थी। बारात जनवासे चली गई थी। भोजन की तैयारियां हो रही थी। निर्मला भोजन के थाल चुनने में व्यस्त थी। सहसा मैरी ने आकर कहा, बेटी तुम्हें सुधा रानी बुला रही हैं, तुम्हारे कमरे में बैठे हैं। निर्मला ने थाल छोड़ दिए और घबराई हुई सुधा के पास आई, मगर अंदर कदम रखते ही ठिठक गई। डॉक्टर सिन्हा खड़े थे। सुधा ने मुस्कुरा कर कहा, लो बहन, बुला दिया, अब जितना चाहो फटकारो, मैं दरवाजा रोके खड़ी हूं, भाग नहीं सकते। डॉक्टर साहब ने गंभीर भाव से कहा, भागता कौन है, यहां तो सिर झुकाए खड़ा हूं। निर्मला ने हाथ जोड़कर कहा, इसी तरह सदा कृपा दृष्टि रखिएगा, भूल ना जाइएगा, ये मेरी विनय है।